जो मेरा कैरेक्टर है वो एक डिबेट छेड़ता है इसको लेके कि कौन सही है, जो हुआ उसमें कौन सही था कौन गलत था। इसके हमेशा एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ये बताने का मेरा किरदार कोशिश करता है और एक डिबेट छिड़ता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो बीच स्टूडेंट्स के बीच में यही डिबेट होता है। हाँ। कि Thank you. All of you look here. देखिए यहाँ पे देखिए सब थैंक यू कुछ लोग सामने आ जाओ ना, कुछ लोग सामने आ जाओ। थैंक यू थैंक यू लेना आ जाओ भैया मनोज ओके मैम, थैंक्स मैम। पवन जी के बारे में तो अभी आपने सुना कि इतनी एनर्जी है इनमें कि ये आज के यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि इस उम्र में भी कोई भी दिल से किया हुआ कर्म, दिल से आत्मा से किया हुआ कर्म आज पूरे 100 साल की हिस्ट्री में मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको 100 साल की हिस्ट्री में दिल से किया हुआ कर्म। मैंने एक फिल्म की, वो 2015 में फ्लॉप हो गई, 2015 में फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। वो फिल्म 10 साल के बाद उसके गाने चल रहे थे, गाने टॉप ऑफ द लाइन हुए, उन्होंने फिर से रिलीज़ कर दिया, पिक्चर हिट हो गई। पिक्चर का नाम है सनम तेरी कसम। इससे बड़ी और मिसाल आदमी क्या दे सकता है? कभी हुआ ऐसे ही हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में? कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, जितना मैं समझता हूँ तो हुआ कभी। 10 साल बाद एक फिल्म जो फ्लॉप हो चुकी और भूल गए लोग, लेकिन वो गाने टॉप ऑफ द लाइन हुए, चले। तो इस फिल्म के बारे में, इस जो ट्रेलर के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये मनोज जी ने दिल से, आत्मा से एक अटेम्प्ट किया है। मैं खुद डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, उस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, और साउथ अफ्रीका गए थे। उन्होंने कहा मेरा हर चीज़ से विश्वास उठ गया था, दिल टूट गया मेरा, और उसके बाद अब जब हिट हुआ, अब फिर से वो बंदा चाह गया। तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि इन्होंने एक दिल से अटेम्प्ट किया है। बाकी जो है महादेव सबसे बड़े हैं, फिर बाकी सब ईश्वर की ईश्वर जाने। लेकिन ये जो अगर हमें दिल को छूती है तो फिर ऑडियंस को भी छुएगी। पहले खुद तो कन्विंस हों, तो हम एक अटेम्प्ट किया हमने दिल से। बाकी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई चीज़ देखने के बाद आदमी को दिल करे कि आदमी ताली बजाए या आदमी मुंह से निकल जाए वाह, तो वो निकला। जो इतना सा मैंने जो चीज़ देखी, बाकी सब ऊपर वाले, बाकी महादेव सबसे बड़े। मैं इसमें एक प्रोफेसर का किरदार निभा रही हूँ और फिल्म मुझसे ही शुरू होती है और ख़त्म समाप्त भी मुझ पे ही होती है। तो इसको एक फिनिशिंग टच भी मेरा है, ओपनिंग टच भी, और इसकी सब मनोज जी की कृपा है। मनोज जी के साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन कौन सही है फिल्म, इसका जो सब्जेक्ट है, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सब्जेक्ट को बहुत बार प्रेजेंट हो चुका है। एक्चुअली थिएटर में भी प्रेजेंट हो चुका है, फिल्म में भी प्रेजेंट हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन
फिर भी मनोज जी ने ये रिस्क उठाया और पवन तोड़ी जी ने, और इनका कास्टिंग मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत ही सही है, खास करके महात्मा गांधी जी के रोल में पवन तोड़ी जी और नथुराम गोडसे जी के जो किरदार है, और वो कंटेम्प्रेरी भी है ये फिल्म। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीरियड फिल्म है, उसमें पीरियड शॉट्स भी हैं, मतलब पास्ट टेंस के भी शॉट्स हैं, फ्यूचर भी है, मेनली ये फ्यूचर का है, मतलब उसका रेफरेंस आजकल के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, उनका क्या नज़रिया है नथुराम गोडसे को लेकर और महात्मा गांधी जी को लेकर, और इसकी जो क्या कहते हैं उसे मध्यस्थ जो है वो मैं बनी हूँ, ये ज़रिया जो है मैं बनी हूँ, और वो किरदार मुझे मनोज जी ने दिया और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला मुझे इस रोल से। और थैंक यू मनोज जी, आपने मुझे इतना अच्छा किरदार निभाया। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि 15 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है और ये आप ज़रूर देखिए, खास करके आज का जो जनरेशन है, नया जनरेशन, उनको मैं जिसे जेन ज़ी कहते हैं शायद आज की भाषा में, उनको सबको मैं अपील करूँगी और आई विल रिक्वेस्ट देम। और इसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, दिलीप सेन जी जो मजे हुए हिंदी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको अच्छा संगीत दिया है जो बहुत पेसी है, पैपी है और एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल भी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसमें सब कुछ है, अच्छा स्क्रीन प्ले है, अच्छे डायलॉग्स हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो आपका अच्छा मनोरंजन भी करेगा और आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी ये फिल्म। मैम कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, जो जजेस है उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, और ये सब्जेक्ट के थ्रू जो मेरा कैरेक्टर है वो एक डिबेट छेड़ता है इसको लेके कि कौन सही है, जो हुआ उसमें कौन सही था कौन गलत था, इसके हमेशा एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ये बताने का मेरा किरदार कोशिश करता है और एक डिबेट छिड़ता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो बीच स्टूडेंट्स के बीच में यही डिबेट होता है। हाँ, कि अच्छा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट को है ना समझाते अच्छा है और दूसरा उनके ऊपर कुछ थोपते नहीं हैं, आपको कैसे समझ में आता है ये ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप किस तरह से उसको निभाना चाहेंगी वो आप पर है। तो हमेशा वो फ्रीडम देते हैं मनोज जी, और ये फ्रीडम हमेशा से आप नहीं, ये डायरेक्टर को होना ही चाहिए सबसे पहले कि इतना वो rigid नहीं। एक्टर को दे कि वो अपनी, हो सकता है वो मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे बेटर वो करना चाहते हो, अगर उन्होंने अच्छा किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप हमारे स्टाइल में कीजिए तो शायद वो अच्छा लगेगा। और उन्होंने हर सब्जेक्ट को हैंडल किया है मनोज जी ने अलग अलग, और ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एक तो ये एक क्या कहते हैं उसे, बहुत इम्पैक्टफुल ऐसा सब्जेक्ट है। जैसे उन्होंने एक डायलॉग है उसमें, गोलियां 3 चली लेकिन इसका ज़ख्म आज भी ताज़ा है, तो ये बहुत ही सही है कि उसका ज़ख्म जो है, इसके बारे में जो एक क्यूरियोसिटी है कि क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, ये जो क्यूरियोसिटी है वो आज तक इतनी ही ताज़ा है ये क्यूरियोसिटी। और इस सब्जेक्ट को फिर एक बार आज के इसके हिसाब से, माहौल के हिसाब से उन्होंने छेड़ा है और पेश किया है स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है ये अच्छा रिसीव करेगी ऑडियंसेस को। इस तरह की फिल्में सीरियस टाइप की फिल्में, क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक किस तरह का होगा, क्या इंफॉर्मेशन का डायरेक्टर साहब की तरफ से? देखिए, इसमें म्यूज़िक के लिए तो यही कहूँगा कि अब तक मैंने जितनी फिल्में की 250 फिल्में अब तक कर चुका हूँ, मगर ये अपने आप में 250 अलग कर दीजिए, इस फिल्म को अलग कर दीजिए, क्योंकि मनोज जी जब मेरे पास आए ये फिल्म लेके, तो उन्होंने कहा कि इसमें देखिए तड़क भड़क कुछ नहीं है, देश के ऊपर ही है सब कुछ, और देशभक्ति की जितनी अच्छी फिल्में जो मनोज साहब ने बनाई थी और उनके जो गाने बने थे जो आज भी हिट हैं, तो मगर उसके बाद मैंने सोचा शायद मैं मूड वैसा रखूं, तो इन्होंने कहा मूड भले आपको जो रखना रखो, मगर साउंड आज का रखना है, क्योंकि युद्ध को भी याद रखना है। कोशिश तो आज की करनी पड़ेगी ना। तो आज की कोशिश की हमने, और करने के साथ साथ मैं आपको कह दूं पूरा कि ये पिक्चर जो अपने आप में बनी है, अपने आप में पूरी पिक्चर एक ही चीज़ कहती है कि कौन सही। अब इसमें आप समझ लीजिए कि हर आदमी जब फिल्म में जाएगा तो पता चलेगा, और इस पूरी फिल्म का जो मेजर सेंट्रल कैरेक्टर है वो वर्षा जी है, कि इनके थ्रू ये फिल्म की कहानी चलती है, और बाकी कहानी
और बाकी मनोज जी इसको पूरा पिरो के चले हैं और मेरे म्यूजिक ने उसको थोड़ा सपोर्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि 2026 की ये सबसे बड़ी फिल्म होगी और बड़ा म्यूजिक होगा। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे इस फिल्म को लेके? जी, इस फिल्म को लेके क्या क्या चैलेंजेस थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? चैलेंज तो ये था कि भाई गांधी जी क्या गाएंगे या नाथुराम जी क्या गाएंगे, क्योंकि वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मगर मनोज जी ने जब मुझे कहानी, मैंने इनसे ही पहले ये कहा कि यार गांधी जी पे गाना पिक्चराइज करोगे या नाथुराम, बोले ये कैरेक्टर है अलग, गाने मेरे इस तरीके से आएंगे। तो मैंने कहा कैसा कि जो मेजर कैरेक्टर है हमारा वर्षा की, बस इनके थ्रू ये पूरा गाने अंदर चलेंगे। तो इसमें जो हमारे 5-6 गाने के अलावा इसमें एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो इनका कंसेप्ट है कि भाई जो कैरेक्टर हमारा है, अक्सर हम लोग क्या बैकग्राउंड करते हैं, तब हमने आपस में डिसाइड किया कि हम बैकग्राउंड नहीं करेंगे, इनकी भावनाओं के व्यक्त करेंगे कि मैंने ये काम सही किया या गलत किया, मैंने ये ऐसा करता नहीं करता तो क्या होता, और क्यों किया, तो ये क्यों किया और करता तो क्या होता, उस बीच का जो हम लोगों ने इसमें कुछ दोहे हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जो अपने आप में मेरे ख्याल से हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे फिल्म लाइन में। इस तरीके का म्यूजिक आपको बहुत हटके पहले इस बार के बाद सुनने को मिलेगा। कोशिश की है हम लोगों ने, बाकी तो नहीं ऑडियंस सर, आपकी कोशिश जब मुझे पसंद आ गई तो समझो सबको पसंद आ गई। थैंक यू। संगीत बहुत ही सुंदर है और जैसा मैंने कहा कि आज के जनरेशन को बहुत पसंद आएगा। पेसी है, उसमें स्पीड है, उसमें मेलोडी है और ये पेपी भी है और बहुत अर्थपूर्ण है। और डांस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी को और नाथुराम जी को सुनेंगे, बीच बीच में आप डांस का भी मजा लेंगे। थैंक यू। देखिए, मैं ना अपने कैरेक्टर के बारे में बोलने से ज़्यादा फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरा नाम राज प्रेमी है सर, छोटा एक्टर हूँ लेकिन काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने ना माइथोलॉजी सीरियल्स बहुत किए। मैंने जय हनुमान सीरियल में हनुमान का रोल किया है, लेकिन आज के जनरेशन में ना जैसे ना रामायण और महाभारत भूल गए हैं आज के जनरेशन, तो हर 5 साल 7 साल में ना वो माइथोलॉजी सीरियल हर चैनल में दिखाया जाता है ताकि यंग जनरेशन को पता चले कि हमारे भगवान, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म क्या है। वैसे ही इस तरह की फिल्में हर 4-5 साल में आनी चाहिए, जाके जो जैन जी बोल रहे हैं ना, उनको पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, बहुत कुर्बानियाँ हुई थी। आज जो हम छोटा छोटा बोलते हैं ना, जो यंग जनरेशन, जो अनुज तू भी बोल रहा था कि वो छोटी सी बात में टेंशन में आ जाते हैं, वो घर छोड़कर चले जाते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू और फलाना ढिमका, बट वो तो बहुत छोटा सा टेंशन है उनके लिए। और ऐसी फिल्में बनेगी तो उनको पता चलेगा कि कितना पीड़ा उठाया होगा उस जनरेशन ने इस जनरेशन को फ्रीडम देने के लिए। तो वो जो बीड़ा उठाया है वो तोजी साहब ने उठाया है। अनुज डेफिनेटली ये यंग जनरेशन का है और मैं दाद देता हूँ अनुज, मैं पहली बार मिल रहा हूँ और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा थॉट है। और मनोज मेरा दोस्त है, मतलब हमने स्ट्रगल साथ में की, अभी भी कर रहे हैं और बहुत कम समय में राज की पहली फिल्म से मैं और बहुत ही, क्योंकि जब शुरू होता है ना बहुत ही लिमिटेड बजट दिया जाता है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, तो मैं जानता हूं कि बहुत ही लिमिटेड बजट में मनोज ने बहुत अच्छी कोशिश की है। बस सबसे प्रार्थना यही रहेगी कि इस कोशिश को आप लोग देखें, प्रमोट करें और ये कोशिश अगर सफल हो जाए तो क्या कहना है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? बताया आपने एक्टिंग भी की है और एज अ प्रोड्यूसर भी आप हैं फिल्म के अंदर, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये फिल्म देखकर मेरा सपना था, ये फिल्म मेरा सपना था कि गांधी गोडसे की रोज़ाना सुनते हैं गांधी जी ने ऐसा किया, गोडसे ने ऐसा किया, मार दिया, तो मेरे दिमाग में रोज़ाना ये घूमती रहती थी बात कि कुछ जनता को ये सही कौन है गलत कौन है, सुनी सुनाई बात पे लोग बात करते हैं, इतिहास नहीं देखते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते हैं और उसके ऊपर बात लोगों को जानकारी मिले क्या असली चीज़ क्या है, उसके बाद में वो बताएं कौन सही है कौन गलत। तो ये कंसेप्ट था। मनोज जी ने इसे थाना में बहुत मेहनत की और अनुज ने इसको लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। राज प्रेमी जी का तो कमाल ही है जजर के रूप में। वर्षा जी का अमित रियान ने बहुत अच्छा गोडसे का रोल किया।
तो सब ने मिलकर एकजुट होकर इस फिल्म को बनाई। सब ने बहुत मेहनत की। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ सबको, प्रेस वालों को कि आप भी इस अभियान में भाग लें कि जनता को पता लगे कि सही बात पिक्चर को देखें और सही निर्णय लें कौन सही कौन गलत। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी फ़िल्म को इस तरह से सबके सामने लेकर आ रहे हैं। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड जैसा आपने सवाल पूछा तो बेसिकली इस फिल्म के पीछे अगर मैं वन लाइन में एक थॉट बताऊं कि थॉट क्या था, वो ये था कि इतिहास जो है वो लड़ने की चीज़ नहीं है, वो सीखने की चीज़ है। तो बेसिकली हमने इस मुद्दे को उठा के जो हमारे देश में खासकर इस मुद्दे पर जो बहस छिड़ती है हर जगह, हमारा मुद्दा ये है कि हमें लड़ाई झगड़े या कौन सही है, ये सही है या वो सही है, इन चीज़ों को डिस्कस करने की जगह हमें ये सोचना होगा कि हम उनसे सीख क्या सकते हैं। हर इंसान कुछ गलतियां करता है, कुछ सही काम करता है, तो हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं, हमारी फिल्म में हमने ये दिखाने की कोशिश की। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को फिल्म के बारे में? मैं ऑडियंस को क्या कहूँ, सबसे पहले तो आप लोगों का सब धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, अच्छा लगा। ये फिल्म हमने बड़े प्यार से पवन जी के लिए बनाया है और ये पवन जी की कोशिश है कि हमने ये गांधी जी फिल्म बनाया। फिर हम लोग मिले, मेरे राइटर ने बहुत अच्छी कोशिश की, यंग है तो मैंने कोशिश की यंग को इस जैनजी को मिला के आज के युग में ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर व्हाट्सएप पे चलते रहता है कि कभी ये गलत है कभी वो गलत है, हर लोग कोई बोलते हैं गांधी जी गलत है, कोई बोलता है गोडसे जी गलत है। तो नहीं, हमने कोशिश की कि आप खुद देखो, समझो और आपको जो डिसाइड करना है वो करो कि कौन सही, और उसको मैंने एक फिल्म के अंदाज से ये दर्शक को बताने की कोशिश की कि आप देखिए, दोनों के अपने अपने विचार हैं। गांधी जी अपनी जगह सही थे, गोडसे जी अपने अपनी जगह सही थे, दोनों ने देश के लिए किया, ऐसा नहीं कि दोनों ने नहीं किया। गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई अहिंसा के रास्ते पे चल के, गोडसे जी का भी अपना एक थॉट रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने अपने तरीके से, उन्होंने भी देश के लिए ही किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। तो हमने किसी को गलत नहीं कहा और हमने दोनों के विचार रखे आप लोगों के सामने। लोगों ने बनाया है, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हमने एक अलग कोशिश की है। वो आज के जनरेशन को लेके ये कोशिश की है कि मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ, आपको अच्छा लगे, बस यही चाहता हूँ। हेलो, ऑडियंस के लिए सिर्फ ये रहेगा कि आप कौन सही फिल्म देखिए और लगी कौन सही, तो आप लोग देखिए, क्योंकि ये एक भक्ति फिल्म और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को ये पता होना चाहिए, हम लोगों को मालूम है। और मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे मनोज जी ने बहुत अच्छा, और मैं तो बचपन की साथी हूँ इनकी, और सर को मैं अभी मिली हूँ और बहुत ही अच्छी मूवी लगी और क्लास, और मेरे को लग रहा था कि अभी पूरी देखूँ, पूरी देखने की इच्छा हो रही थी। तो ट्रेलर तो ज़बरदस्त है एंड आप लोग प्लीज़ देखिए, सब लोग को बोलिए कौन सही, दी बेस्ट। कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए तो डायरेक्टर थे गाइड करने के लिए काफ़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, बिकॉज ये भी फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। हालांकि हाइपोथेटिकल एक लिबर्टी ली है हमने यहाँ पर एक सिचुएशन की, पर उस माध्यम से एक मौका मिला है कि गांधी और गोडसे वाकई में एक दूसरे के सामने होते तो क्या बात होती। और मुझे लगता है अभी की ऑडियंस इतनी सेंसिबल हो चुकी है जो जानना चाहती है कि क्या हो सकता था, इसलिए टाइटल नाम है कौन सही। तो ऑडियंस विल डिसाइड दोनों में से सही कौन था। कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन सर के साथ काम करने? बहुत ब्रिलियंट। पवन सर की तो एनर्जी इस उम्र में भी बहुत, मतलब आप इंस्पिरेशन बोल सकते एक तरह से। मनोज सर काफ़ी क्लियर है अपने डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट हैंडल करना विदाउट गेटिंग ऑन ईदर साइड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे लगता है मनोज सर ने बखूबी संभाला इसे और मज़ा आया काम करते हुए। काफ़ी इंटेंस रहा है, काफ़ी क्रिएटिव डिस्कशन हिटेड हुए हमारे बीच में, बट जो सीखने को मिला मनोज सर से, आई थिंक मैं बहुत याद रखूँगा इसे। नहीं, बहुत झूठी तारीफ भी है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
अमित ने बहुत अच्छा किया, अमित रियान ने। और मैं कह नहीं सकता, बहुत डेडिकेटेड मतलब एक्टर, मतलब काम करते हुए। हमारे पास गोडसे और गांधी जी दोनों ऐसे मिले कि मैं जेल में शूट कर रहा था, और वो भी ठंडी का मौसम में, हर आदमी स्वेटर ये जैकेट पहने, हमारे गांधी जी धोती में गांधी जी बने हुए। मैं खुद डर रहा हूँ कि कहीं बीमार ना हो जाए, बट इन्होंने मतलब वो सारा कंप्लीट किया। उधर ये गोडसे, मतलब ये बंदा उधर ही खो गया कि मतलब गोडसे, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड करेंगे क्या चाहें क्या बताएं। जी